अरावली पहाड़ियों के बीच बसा सूर्यमुखी जंगल अपनी खूबसूरती और रहस्य दोनों के लिए मशहूर था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, मोर, बंदर और दूर के हिस्सों में कभी कभी बाघ भी दिखाई देता था। पर सूर्यमुखी जंगल की असली खासियत यह थी कि जंगल के जानवर आपस में एक दूसरे से अजीब तरीके से जुड़े हुए थे। कोई किसी की मदद करता तो कोई दूसरे के लिए खतरे का संकेत देता। जैसे कि उनका अपना एक गुप्त नियम था, जंगल सबका है और सभी मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। एक दिन जंगल में अचानक बदलाव आने लगा। पत्तियां सूखने लगीं, हवा में अजीब सी जलन फैलने लगी। सबसे पहले यह बात हिरणों ने महसूस की। वे घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। पास ही पेड़ पर बैठे तोते जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ तो गड़बड़ है, बूढ़े हाथी ने कहा, जिसकी उम्र इस जंगल में सबसे ज्यादा थी। तभी दूर से धुआं उठता दिखाई दिया। जंगल में इंसानों ने पेड़ काटने के लिए आग लगा दी थी, पर हवा के चलने से आग तेज फैलने लगी। जंगल के जानवरों में अफरा तफरी मच गई। छोटे छोटे खरगोश डर से बिलों से बाहर भागने लगे। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर दूसरों को चेतावनी देना शुरू किया। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा, सब मेरी पीछे चलो, नदी की तरफ चलना सुरक्षित है। जानवरों का एक बड़ा झुंड उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मूर्ख बंदर पहले हंस रहे थे, पर कुछ सेकंड बाद धुएं की मोटी लहर देखकर वे भी गंभीर हो गए। आग बढ़ती जा रही थी कि तभी पेड़ की शाखाओं के पीछे से बाघ निकला। उसे देखकर सारे जानवर रुक गए, लेकिन बाघ ने गुर्राने के बजाय कहा, डरो मत, मैं आग की दूसरी दिशा से आया हूं। वहां एक जगह सुरक्षित है। अगर हम सब मिलकर पेड़ों को गिरने से रोकें और छोटे जानवरों को सहायता दें तो रास्ता बन जाएगा। सभी को पहली बार लगा कि जंगल सिर्फ डर का नहीं, एकता का भी घर है। बाघ ने आग की दिशा की तरफ जाकर जोर से दहाड़ लगाई ताकि छोटे जानवर उसके पीछे सुरक्षित भाग सकें। हाथी ने अपनी सूंड से जलती टहनियों को हटाकर रास्ता साफ किया। बंदरों ने पेड़ों के ऊपर से एक एक छोटे पक्षी और खरगोश को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और अंत में सब मिलकर नदी के पास पहुंच गए सुरक्षित। आग बुझने में कई घंटे लगे, पर जानवरों ने जंगल का बहुत हिस्सा बचा लिया। अगले दिन सूरज निकला तो जंगल के सभी जानवर एक ही जगह इकट्ठे थे। बाघ, हाथी, हिरण, बंदर, मोर, सभी। बूढ़े हाथी ने कहा, आज हमने साबित कर दिया कि जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। अगर हम साथ रहें तो कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। बाघ ने मुस्कुराकर कहा, आज से हम सिर्फ जानवर नहीं, इस जंगल के रखवाले हैं। और तब से यह जंगल सूर्यमुखी जंगल नहीं, बल्कि रखवाला जंगल कहलाने लगा। सीख, एकता में शक्ति होती है। जब सभी जानवर एक साथ आए, तभी वे जंगल को आग से बचा पाए।